नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि राजधानी दिल्ली से है। राहुल गांधी को मॉडल टाउन थाने ले गई पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुछ देर पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब पीएम आवास के बाहर से तमाम कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। और इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि मॉडल टाउन थाने राहुल गांधी समेत अन्य राहुल गांधी को लेकर गई है। कई नेता जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए। पीएम आवास के बाहर तकरीबन 3:30 बजे से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। पहले मार्च और उसके बाद फिर धरना और मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आए, बात की और उसके बाद फिर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी गए। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मांगों से पलट गए। उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का व्यवहार गलत। लेकिन इस सबके बीच अभी बड़ा अपडेट यह है, राहुल गांधी को मॉडल टाउन थाने ले जाया गया है। पुलिस मॉडल टाउन थाने उनको ले गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बहुत हलचल है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन आंदोलन, तो वहीं आज जो है पूरी लैमलाइट लूट ली कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदर्शन आज किया, धरना प्रदर्शन पीएम आवास के बाहर जो कि हाई सिक्योरिटी वाली जगह, वहां पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें उसके बाद पुलिस ने एक एक करके हिरासत में लेना भी शुरू किया। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, वो तस्वीरें आई जब राहुल गांधी को उठाकर पुलिस ले गई। वो तस्वीरें, ये दो तस्वीर देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से बस में, इस वक्त ये तस्वीर जो थी उस वक्त की, बस में कैसे वो चढ़ी हुई है, दिखाई दे रही थी। और राहुल गांधी अब पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव, कई बड़े चेहरे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला जिसको लेकर आज कांग्रेस जो है धरने पर उतर आई। और चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मोहिंदर प्रकाश, नेता कांग्रेस, और वंदना सिन्हा भी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। मोहिंदर प्रकाश जी, आपसे सबसे पहले सवाल, क्योंकि आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद जब हिरासत में लिए गए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, क्या कुछ कहना है? एक चीज और, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद वो वापस गए और फिर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। नमस्कार मैडम श्रद्धा जी, क्या जितेंद्र कुमार जी ने ये बताया कि उनके साथ राहुल गांधी जी की क्या बात हुई थी, कौन सी बात से वो मुकर गए? अरे भाई, आप तो इतने बड़े चोर हो। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के बजाय आप इंसिडेंट्स पे गौर कीजिए। उनके सेक्रेटरिएट के सारे लोगों का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों भाई? उनके सेक्रेटरीट के लोग क्या इन्वॉल्व थे इस पेपर लीक में? यहां तक कहा गया है पब्लिक के अंदर कि भाई लाखों रुपए में ये पेपर बिके हैं और ये हाई लेवल के ऊपर लिंकेज था, लीकेज था। और उसकी जांच कराने के बजाय आप राहुल गांधी को, तो आप जो मर्जी कहिए, वो तो पॉलिटिशियन है, हम तो जनता के साथ जाएंगे ही। लेकिन जो कल जनता थी, जो यंग लड़के थे, 12वीं पास किए हुए बच्चे, 16 साल के, 18 साल के, 22 साल के, उनके टीचर्स, उनके माँ बाप, जो लोग भी पूरे हिंदुस्तान भर में अफेक्टेड हैं, वो लोग थे, उनके ऊपर किस बुरी तरह से अत्याचार करके मारा गया है। आप जरा देखिए, क्या ये आप जितेंद्र कुमार जी को, इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हमने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया? मैं ये जानना चाह रही हूँ, कल की जो तस्वीर थी वो भी दिखाई, आज की जो तस्वीर, क्योंकि कांग्रेस, आपको लगता है कि थोड़ा लेट हो गई? कांग्रेस ने आज जो धरना प्रदर्शन किया और मांगे क्या हैं? राहुल गांधी आज धरने प्रदर्शन पर बैठे, क्या क्या मांगे कांग्रेस की हैं जो सरकार से की गई है? देखिए मैडम, सीधी सादी बात यह है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके रेजिग्नेशन होने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो भी है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर, वो उनका रिजाइन मांग लेना चाहिए। और कल के इंसिडेंट के बाद होम मिनिस्टर साहब को अपने घर गुजरात चले जाना चाहिए। वो दिल्ली के अंदर
कितनी बड़ी अव्यवस्था ये भी फैल मांग सकती है, ये भी मांग है, ये भी मांग है क्यों नहीं कांग्रेस होगी? की। बिल्कुल ये भी मांग है कि होम नहीं, ये मिनिस्टर को राहुल गांधी ने गांधीनगर चले इसमें जाने इसमें चाहिए। इसमें मांग को शामिल किया है कि होम मिनिस्टर को अपने घर गुजरात चले जाना चाहिए। ये क्लियर कर दीजिए, तो कंफ्यूजन ना हो। कल के इंसिडेंट के बाद आप क्या चाहती है, राहुल गांधी इस्तीफा दे? नहीं नहीं, मैंने तो इस्तीफे की अरे कोई बात ही नहीं की है। मैं ये कह रही हूँ ये मांग है कांग्रेस की। क्या क्या मांग है? बिल्कुल आए ना मांग है। जितेंद्र सिंह बात करने। सर समझिए समझिए, जितेंद्र सिंह बात करने आए ना, कांग्रेस ने अपनी मांगे रखी हैं। क्या क्या मांगे हैं मुझे वो बता दीजिए जरा बस। मैंने कहा कि होम मिनिस्टर का रिजाइन कल के इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल विफल रहे। भारत के नौजवान जनता के साथ जो अत्याचारी काम किए गए, ठीक है, पुलिस की जो बर्बरता दिखाई गई, ठीक है, उसके बाद होम मिनिस्टर को ठीक दिल्ली है, में बैठने का 1 मिनट ठीक का है। भी तो यानी अधिकार कि नहीं होम है। मिनिस्टर भी इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे दें, और भी कई लिस्ट होगी। ठीक है, मैं रुक करूंगी। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुक कर लेती हूँ। आप खेमचंद जी, आज जो कुछ हुआ, राहुल गांधी को वहां से डिटेन किया, प्रियंका गांधी वाड्रा को, बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के वहां पर थे, वो धरने पर बैठे। जितेंद्र सिंह आते हैं, बातचीत होती है तकरीबन आधे घंटे तक, उसके बाद चले जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी बातचीत होती है। क्या कुछ हो रहा है? सरकार क्या करेगी? अब तो देखिए विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार कर रही है। सरकार ने बच्चों की मांगों को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए सीनियर मोस्ट अपना जो मिनिस्टर है उनको डिप्लॉय किया। जेपी नड्डा जी को डिप्लॉय किया, वो हेल्थ मिनिस्ट्री भी देखते हैं। दूसरा, साथ के साथ वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस भी हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड और जो कुंठा में बैठे हुए पॉलिटिशियन है, जो भारतीय जनता पार्टी को उसी सीधे टक्कर नहीं दे सकते, बिहार में हारे, महाराष्ट्र में हारे, पश्चिम बंगाल में हारे, दिल्ली में हारे, हरियाणा में हारे, वो लोग आज दिल्ली में अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए बच्चों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं। बच्चों के कंधे का उपयोग करके आप राजनीति नहीं कर पाओगे। सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि विपक्ष छात्रों के कंधों का इस्तेमाल कर रहा है, ये बीजेपी का कहना है। सॉरी, विपक्ष जो है वो छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, ये बीजेपी का कहना है। एब्सोल्युटली, ठीक है। कहना क्या, ये तो साफ है। ये तो राजनीति की बात हो गई। आप कह रहे हैं ना राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे बताइए कि अब सरकार क्या करेगी? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इतने दिन से कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, तमाम छात्र कर रहे हैं, अब आज कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन कर दिया। सरकार के गले की हड्डी तो नहीं बनता जा रहा है ये आंदोलन? देखिए, गले की कोई हड्डी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे प्रायोरिटी क्या थी कि भाई जो पेपर लीक हो रहा, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बने जो फुल प्रूफ हो। तो आप देखेंगे कि पीछे जिस तरीके का पेपर हुआ उसमें किसी भी तरीके की कोई भी धांधली नहीं हो पाई, किसी भी तरीके की कोई लीकेज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उस तरीके का सिस्टम सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इंस्टीट्यूशंस का उपयोग करके, जितने भी संभव साधन थे सारा उपयोग करके किया। मैं ऐसा समझता हूँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार ने दिया है। आने वाले समय में जितने भी पेपर होंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि वो पेपर सारे के सारे, लेकिन अभी की सिचुएशन को खेमचंद जी, क्योंकि मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नेता जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता वंदना सिन्हा, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन कोई सॉल्यूशन तो निकालना। अभी की स्थिति से कैसे निपटेगी सरकार, मुझे इतना बता दीजिए, कैसे निपटेगी? एक तरफ जंतर मंतर में ये प्रदर्शन, और कल जो कुछ हुआ सड़कों पर सबने देखा। सॉल्यूशन तो उनका पेपर सक्सेसफुली पेपर कंडक्ट करा के सरकार ने दे दिया है। अब रही बात, जो बच्चे बात कर रहे हैं उनको सरकार सुन रही है, और सरकार सुन के क्या डिसीजन लेगी ये सरकार का विषय है। ठीक है, आपका कहना है सरकार और छात्रों का विषय है बिटवीन स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट, बट द पॉलिटिशियन हु आर ट्राइंग टू मिसयूज इट, वो अपना, ठीक है, यानी कि आपका कहना है ये छात्रों का और सरकार का विषय है, वो आपस में इसको हैंडल कर लेंगे। वंदना सिन्हा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। वंदना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो पुरजोर तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया है। आज जो है कांग्रेस भी धरने पर बैठी, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के सांसद संजू सिंह ने ये कहा कि भाई कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। देखिए श्रद्धा जी, मैं यही बात कहना चाहूंगी कि आज राहुल गांधी जी पिछले 20 दिन से सो रहे थे। देश का सारा युवा आज सड़कों पर उतर गया। 20 दिन से बैठे हुए, भूख हड़ताल करते हुए सोनम वांगचुक जी उन्हें नजर नहीं आए। 20 दिन से जो युवा, जो कई बच्चे साथ में भूख हड़ताल कर रहे थे, वो उन्हें नजर नहीं आए। 2014 से 152 पेपर लीक राहुल गांधी जी को नजर नहीं आए। 20 बच्चे ने अपनी जान दे दी, वो नजर नहीं आया।
अब जब राहुल गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो आज वो लग गए काम में कि भाई अब ठीक है, अब इनकी बात लेकिन मान ली जाए। कांग्रेस तो इसका डे वन से विरोध कर रही है वंदना, तो कांग्रेस तो इसका डे वन से विरोध कर रही है। कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। लेकिन ये चीज बताइए आप मुझे, कल 2.5 लाख बच्चे सड़कों पे उतरे, उन्हें संसद तक जाने में पीट पीट कर पुलिस वालों ने बुरा हाल कर दिया, डिटेन कर लिया, लड़कियों को मारा, बच्चों को मारा, खून निकाला, पत्थरबाजी करी, आंसू गैस फेंके, सब किया। लेकिन आज जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे तो एक पुलिस वाले ने भी नहीं रोका, वो प्रधानमंत्री आवास से पहुंच जाते हैं। एक भी पुलिस वाले नहीं, उनके पास लाठी डंडे नहीं थे, और वहां पे राहुल गांधी जी करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी इसको कमजोर कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ध्यान बटा रहे हैं कि अच्छा। बच्चे यूथ की जो डिमांड है उससे ध्यान बटाने पे लगे हुए हैं राहुल गांधी जी। कांग्रेस इसका रिप्लाई तो मैं मानूंगी, मैं चाहूंगी कांग्रेस इसका, मोहिंदर जी आप इसका रिप्लाई दें, क्योंकि अब ये आम आदमी पार्टी, वो इंडिया गठबंधन जिसमें सब एक होते हैं लोकसभा चुनाव के वक्त, और अब विपक्ष दो खेमे में बंटता नजर आ रहा है मुझे। साफ साफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आपने तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर कर दिया है। जी हाँ, ये कह सकती हैं, लेकिन जो बात है असलियत में वो थोड़ी उलट है। देखिए देहरादून में और राजस्थान में राहुल गांधी जी ने कम से कम 10-15 दिन पहले और हफ्ता भर पहले देहरादून में जो उन्होंने गूंज कार्यक्रम किया नौजवानों के साथ, रात को कीचड़ में बिना लाइट के, इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी के बीच में 25 से 50 हजार के बीच में लड़के खड़े थे। लाइट ना होने की वजह से उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई, अपने मोबाइल की। वो क्या बताता है? देखिए ये आप वाले हमारे साथी हैं इंडिया के अंदर, थोड़ी बहुत तो ये हमारे खिलाफ बोलेंगे मैडम, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन आ रहा है। लेकिन मैं इसे गुजारिश करूंगा, यही मैं सुनना चाह रही थी। देखिए कभी आम आदमी पार्टी के पास कोई इलेक्शन आ जाता है, कभी सरकार को किसी इलेक्शन की चिंता होती है, कभी कांग्रेस को किसी इलेक्शन की चिंता होती है। वो छात्र क्या कर रहे हैं फिर? वो क्यों पिट रहे हैं सड़कों पर? मुझे कोई ये बता दे, वो किसके भरोसे पिट रहे हैं? प्रोटेस्ट चल रहा है नीट को लेकर, बात 370 की हो रही है, तो मतलब छात्रों का तो हर कोई फायदा उठा रहा है ना। श्रद्धा जी बात सुनिए, जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी भी वही नौजवानों के साथ है, हम भी उनके साथ हैं, तरीका अलग अलग है। अब अगर ये सोचती है कि राहुल गांधी वहां प्राइम मिनिस्टर के घर तक कैसे पहुंच गए, तो भाई कांग्रेस को तो इतने साल का अनुभव है कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह से चुपचाप पहुंचाया जाता है। ये बात ऐसी हो गई ना कि जवाब देते नहीं बन रहा है। वो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन और साथ में रहने की बात करता है, और इस तरीके से देखिए कैसे खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है वो हो सकता है जायज भी हो कि भाई आखिरकार तब क्यों नहीं आई। मैंने कल भी सवाल पूछा था। कांग्रेस का धरना खत्म हो चुका है, हिरासत में कई बड़े नेता लिए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, अखिलेश यादव को भी छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, और छात्रों के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी, ये कहना है राहुल गांधी का। ये लड़ाई रोके नहीं रुकेगी। राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है, और छात्रों के इंसाफ के लिए, छात्रों के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी और रोके नहीं रुकेगी ये लड़ाई। राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान भी दिया है। धरना खत्म, हिरासत में कई बड़े नेता लिए गए हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं बीजेपी का अब रुख कर लेती हूँ। खेमचंद जी, मैं बार बार एक ही चीज़ पूछ रही हूँ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत पहले कहा था कि हम धरना करेंगे नीट पेपर लीक मामले में। उसके बाद सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, सरकार की तरफ से कोई उनके पास नहीं गया। कल जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की, और उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि हम वहां गए, हमारे मोबाइल्स जो थे वो मोबाइल रखवा लिए गए जो लोग उनसे मिलने गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कैदी मिलने जा रहा है, इस तरह का उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अब हम कहीं बात करने नहीं जाएंगे, अब हमारे पास आकर बात करनी होगी। सरकार तैयार है समझाने के लिए। राजधानी दिल्ली की बात है, अगर इस तरीके के तमाशे वहां पर होते रहे और ऐसे जो कल देखने को मिला, तो ये तो अपने आप में बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, और जिम्मेदारी सरकार की है। श्रद्धा जी, तमाशा सरकार ने नहीं किया, सरकार ने सिंसियरिटी दिखाई, और एक सरकारी मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। अब ये थोड़ी आम आदमी पार्टी की तरह है कि वहां पे अनार्की क्रिएट कर दी जाए। बातचीत हो रही है और अब वहां पे उसको लाइव प्रसारण करोगे, या फिर वहां पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, या फिर वहां पे आप उसको किसी को दूसरे को सुनाओगे। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट मीटिंग की एक प्रोटोकॉल होता है और उसकी सिंसियरिटी होती है, और उसी के तहत कुछ चीजें होती हैं कि भाई चलो आपको ये मोबाइल अपना बाहर रखना है, मीटिंग करो, मिलो,
और मैं तो समझता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव गए वो सेटिस्फाइड थे, वो मिले, सही से अपनी बात रखी। लेकिन जब वो बाद में आए और जिस तरीके से आज जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियन है, जिनकी पार्टी लूज कर चुकी है, होप नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, वो फेल्ड पॉलिटिशियन ने कहीं ना कहीं अपने ड्रामे के माध्यम से कुछ और चीजें प्रसारित करना शुरू कर दिया। तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो उनको चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है तो सीधा पॉलिटिकल टक्कर में आए। आप कॉन्फिडेंट है कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी? सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, बातचीत से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, विपक्ष मान जाएगा, कांग्रेस मान जाएगी, कांग्रेस जनता पार्टी मान जाएगी। पॉजिटिव समझता हूँ, बातचीत शुरू हो गई है, ये पॉजिटिव कदम। ठीक है मोहिंदर जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 2011 का जो आंदोलन था रामला ग्राउंड में, जब अन्ना हजारे भी बैठे थे धरने पर, उससे आप कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को सब कंपेयर कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि एक और पार्टी उभर कर सामने आ जाए, ये डर कांग्रेस को, और इसलिए अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसको जो है कमजोर करने की कोशिश उस आंदोलन को कांग्रेस ने की है? देखिए श्रद्धा जी, आप पूरे हिंदुस्तान में देख रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो गई। मायावती जी आज पता नहीं कहाँ है, आप ममता जी का हाल देख चुकी, और भी न जाने मैं क्यों इतना नाम लेने की कोशिश करूं। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पार्टियां पैदा हो जाएं। भारतीय जनमानस जो है वो कांग्रेस के साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बीच बीच में कभी कभी ड्रामा हो जाता है, कभी वीपी सिंह जी आ जाते हैं मंडल कमीशन लेकर के, कभी कोई और छोटी मोटी ले आता है, और ये तो बहुत ही झूठे लोग हैं। आप ये देखिए, सरदार मनमोहन सिंह जिनके ऊपर 2G का इन्होंने इल्जाम लगाया था, आज ये 2G का नाम भी नहीं लेते। कोर्ट ने कहा है, आज तक कोर्ट गढ़ी विचार कर रही है, 2G का कोई सबूत तो लाओ यार। इतना बड़ा कम्युनिकेशन का जो सेंटर हिंदुस्तान आज बना है वो 2G की वजह से बना, मनमोहन सिंह जी की वजह से बना। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, देखिए मंदिर में चोरी, जो छोटी छोटी बातें कह के मैं बात करता हूँ। अरे सदन है ना, सदन चल ही नहीं रहा इसके लिए, चाहे मंदिर की चोरी की बात कर ले, चाहे नीट की, सदन में बात ही नहीं रख रही है कांग्रेस, सदन से वॉकआउट हो जाता है, वो जगह उसी लिए है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम सदन चलाएं। नहीं, ये पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मैं वंदना का रुख कर लेती हूँ, ये पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। जी 10 सेकंड जी, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, जो विकास की बातें करते हैं, दो छोटे छोटे एग्जांपल है। हिंदुस्तान में एयर इंडिया को ये चला नहीं पाए, प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ा, और मंदिर इन्होंने बनाया जो सुप्रीम कोर्ट की उससे बना, उस मंदिर को ये नहीं चला पाए। तो नीट की बात कर लेते हैं सर, नीट की बात कर लेते हैं, उससे ना भटके हम, ये इसके लिए मैं कहती हूँ सदन है, और सदन तो नीट की बात करने के लिए भी है। वंदना, क्या लगता है अब क्या बातचीत होगी? क्योंकि देखिए आज जितेंद्र सिंह तो पहुंचे थे कांग्रेस से बात करने के लिए, राहुल गांधी से बात करने के लिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से ऐसे बात करने कोई नहीं पहुंचा सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेस से बात करने के लिए सरकार की तरफ से पहुंचे। क्या लगता है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का क्या कुछ होगा? और ये डर है कि कहीं एक और पार्टी या एक और अरविंद केजरीवाल की तरह कोई आकर दिल्ली में जो है अपनी सत्ता नाकाबिज कर ले, ऐसा भी डर हो सकता है कि बाकी पार्टियों को विपक्षी? देखिए श्रद्धा जी, यदि हमें ऐसा डर होता तो आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ डे 1 से खड़ी है। आपको नहीं, मैं अदर पार्टीज की बात कर रही हूँ। देखिए अदर पार्टी में मैं तो कांग्रेस को बोलूंगी सीधा, यदि देख लो आप खुद, आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आज 20-21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, राहुल गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। 30 दिन से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं कवरेज नहीं किया। आज राहुल गांधी जी आए तो फुल मीडिया कवरेज चल रहा है, सुबह से शाम तक राहुल जी दिख रहे हैं। नहीं, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी। सुनिए, ये इस बात को मैं नहीं मानूंगी। देखिए श्रद्धा जी, आप खुद इस चीज को देखिए, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया थे, किसी ने इस सबने खबरें दिखाई हैं, और सबने खबरें नहीं, आप उठा के देखिए, यदि ये प्रोटेस्ट चला तो सोशल मीडिया पे चला, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे चला, और यहाँ के यूथ के द्वारा चला। किसी मीडिया स्ट्रीम ने इसको नहीं चलाया। और आज राहुल गांधी यदि हैं तो वहां पे पूरी तरीके से राहुल गांधी को कवरेज मिला है। रहा भारतीय जनता पार्टी की बात, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो स्क्रीन पे आके बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ की यूथ सफर कर रही है, 20 लोग जान दे देते हैं, 152 पेपर लीक हो जाता है, 20 दिन से सोनम वांगचुक भूखे बैठे हुए हैं, उनको सफेद चादर में रैप करके ले जाते हैं, तो बोलने के लायक नहीं है। क्या उनको वहीं पे भूखा रहने देते? क्या उनको वहीं पे भूखा रहने देते? 20 दिन हो चुके थे, और ये बात तो हाईकोर्ट ने कही है कि भाई उनको सही सलामत रखना भी तो जिम्मेदारी थी, और ऐसा होता है। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ हो, उनकी जान की जिम्मेदारी भी तो थी ना। तो अगर ये किया तो इसको गलत क्यों कहा जा रहा है? मतलब वो वहीं पड़े रहते।
पहली बात तो हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि उनको उठा के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हाई कोर्ट ने उसके बाद कहा है कि ये सही हुआ है। ये हाई कोर्ट का आदेश था कि उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाए और किसी को उठाया जाए तो सफेद चादर में लपेट के उठाया जाए पुलिस के द्वारा, या उनको प्रॉपर तरीके से ले जाया जाए। सरकार बातचीत करने के लिए आए। सरकार ने अपनी डायलॉग क्यों नहीं हॉस्पिटल में होगी, कैसे होगी? यदि इतनी चिंता थी सरकार को तो अपने डायलॉग आप चाहते थे कि सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाए, आप चाहते थे कि उनकी जान चली जाए ताकि आप लोगों की जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सीख सकें। आप लोग जबरदस्ती से उनको शहीद करना चाह रहे थे। आप उनकी, मैं कहता हूं कि आप उनकी जान से खेल रहे थे, आप उनके स्वास्थ्य से खेल रहे थे। जब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखनी है तो स्वास्थ्य की निगरानी हॉस्पिटल में हो सकती है, डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स के द्वारा हो सकती है, स्पेशलिस्ट के द्वारा हो सकती है, डेजिग्नेटेड प्लेस पे हो सकती है, ना कि ओपन में हो सकती है। तो आप लोगों की जो मेगाफाइड इंटेंशन है वो डिबेट से भी बाहर आ रही है। आप चाहते थे कि सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, अरे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी बकवास करती आ रही है, बकवास करती रहेगी। केजरीवाल है, आज देश के लाखों छात्र पिट रहे पे लटकवा दिया था मोदी जी का और भाषण देते रहे और वो बेचारा व्यक्ति लटक के मर गया। आपको याद है मैडम? शायद आप उस समय आपकी आम आदमी पार्टी का भटका रही है। वंदना, आज भी मोदी जी का बयान आया, उन्होंने इसको कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मंगल मिलन जो आज बैठक हुई थी उसमें ये बात कही है। ऐसा नहीं है कि उनका 25 दिनों के बाद अरे अब तो आप 25 दिनों के बाद क्यों कही? फिर कहोगे कि पहले दिन ही कह दी, सरकार डर गई। अगर कल को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो आप कहोगे सरकार हमसे डर गई। राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं और शायद इसीलिए, समझ लीजिए, शायद इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए। नहीं तो राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे बहुत जमीनी स्तर पर लोगों के पास गए हैं वो, और वहां जाकर बात किया, चाहे ऑटो वालों से बात हो, चाहे किसी से भी बात हो। मैंने कल भी कांग्रेस से पूछा था कि क्या राहुल गांधी ने नब्ज पकड़ ली थी इस आंदोलन की, क्यों नहीं गए? हर जगह जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचते थे, यहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। श्रद्धा जी, मैं समझ रही हूँ, हम छात्र के साथ खड़े हैं और डे वन बस उसी पर रहना है, उसी पर रहना है, 370 पे नहीं आना है, उसी पर रहना है, 370 पे नहीं आना है। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को उस पर नहीं आना है, उसको छोड़ के सब पे हैं, उसको छोड़कर सब पर हैं। खेमचंद जी, जरा मैं आपसे 2-3 बातें और जान लूं, क्योंकि ये नीट पेपर लीक का मामला, और 3 मई को पहला पेपर हुआ था, उसके बाद 21 जून को री एग्जाम हुआ है, और तब से यही सवाल है कि आखिरकार कैसे चीज़ें ठीक होंगी। जवाबदेही तो सरकार की बनती है, और सरकार को वाकई में या तो ऐसा कुछ पुख्ता रास्ता निकाल कर सरकार आए कि भाई सबको लगे कि हाँ भाई अब ऐसा नहीं होगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कोई भी कुछ पैसे फेंक कर ऐसा पेपर नहीं ले लेगा ताकि कोई भी ऐसा फर्जी शख्स डॉक्टर ना बन जाए। ये ध्यान देना होगा, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। कैसे करेगी सरकार? मैं तीसरी बार आपसे यही सवाल पूछ रही हूं। अनम्यूट कर। सरकार ने करके दिखाया है, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, विद द यूज ऑफ रिलायबल नेटवर्क्स, विद द यूज ऑफ रिलायबल स्टोरेज। जैसे नीट यूजी का री एग्जाम हुआ, सारे पेपर वैसे ही होंगे मैडम। जब टॉप मोस्ट पेपर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, टेम्पलेट सेट हो गई, डिजाइन हो गया, मैं तो समझता हूँ कि वो गुड लर्निंग्स को केस स्टडी टॉप से बॉटम तक रिप्लिकेट होगी, और वो सभी जगह रिप्लिकेट होगी, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स हो, चाहे वहाँ पे नॉन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स हो। इट इज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, टेम्पलेट इज बीन गिवन, सक्सेसफुल केस स्टडी बीन शोन कि किस तरीके से ऐसे बड़े एग्जाम पे, बड़े स्केल पे जो एग्जाम होता है उसको सक्सेसफुली किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। अब मैं ऐसा समझता हूँ आने वाले समय में जो और एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं या नीचे लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, हर जगह इस तरीके का सिस्टम एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट वेट नहीं कर रही थी। अब जिनको दिक्कत हुई उनके बारे में अगर कुछ स्टूडेंट्स कंसर्न रेज कर रहे हैं तो उसको सुना जा रहा है। तो गवर्नमेंट ओपन भी है, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि भाई हमने अपने नाक कान बंद कर रखे, नहीं, हमने अपने कानों को खोला हुआ है। लेकिन रिस्पॉन्ड तो कर देना, अगर उसमें से कोई सजेशन पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, रिस्पॉन्ड करना तो जिम्मेदारी है ना।
अगर ये इतने समय से, चलिए कांग्रेस तो आज बैठी है धरने पर, कॉकरोच जनता पार्टी इतने समय से धरने पर है, तो कुछ तो रिस्पॉन्ड, कोई तो बंदा जाता, बात करता। आप देखिए, मैं भी लगभग 20 साल से राजनीति में हूँ। अगर हम अपनी कोई बात करते हैं तो हम अपना मेमोरेंडम, अपना मांग पत्र, हम अपनी मांगे हम गवर्नमेंट को या रिलेटेड डिपार्टमेंट को हम देते हैं, जाके वहां पे हमारे जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अभी तक तो जो कॉकरोच पार्टी की जो बात कर रहे हैं, वो कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कौन ऑथराइज उसको लीड कर रहा है, अब ये सारी चीजें सामने नहीं थी। तो जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे, क्या उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी, क्या वहां से ये बोला गया कि भाई हम मिलना चाह रहे हैं, समय चाहिए, हम इस दिन आना चाहते हैं, उस दिन आना चाहते हैं, या हमारा ये मांग पत्र है। जब तक अनलेस आप वहां पे जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिस तरीके से सैकड़ों इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पे अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूँ, कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पे राहुल गांधी के लिए आया हूँ, कोई कहता है यहाँ पे मैं खाने पीने के लिए आया हूँ, तो कुछ को पता ही नहीं है। जब तक मतलब उस आंदोलन में कहीं ना कहीं आंदोलन से इतर किसी को, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है। वंदना का मैं रुक कर लेती हूँ। वंदना, अभिजीत दिपके और एक मैडम, जी जी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैडम। ये हमारे खेमचंद शर्मा जी ने जो कहा, देखिए सीधी सादी बात है, जिसने कान बंद कर रखे हो, आंखें नीच रखी हो, पेट में दर्द ना हो, बहाना किए बैठा हो, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज होता है हमारे हरियाणा में भैंस का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको। किसका? ये कहते हैं उनकी डिमांड नहीं मालूम थी। अरे भाई, वांगचुक जी ने पहले दिन से कहा, कल जो डिमांड पत्र दी गई उसमें भी यही कहा कि वांगचुक साहब को रिहा करो, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लो। और जैसे किसी ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मारे जाते हैं, कोई त्रासदी होती है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपने आप अनाउंस करते हैं कि उनको भाई मैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा भी कोई इंसिडेंट होता है उसके हिसाब से कंपनसेशन देते हैं। उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता होती है? आज जब उन्होंने कहा है कि 1-1 करोड़ उन बच्चों को दिया जाए, उन फैमिली को दिया जाए जिसके चिराग बुझ गए, इसमें 3 डिमांड्स में ऐसी कौन सी नई बात है जो इनको समझ में नहीं आ रही थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले दिन से मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहा है, हिंदुस्तान का कोने कोने से मांग रहा है, उनके माँ बाप मांग रहे हैं कि ऐसे आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है, जिसको शर्म नहीं है कि पेपर लीक, कितने पेपर लीक हुए? 150 पेपर लीक हो गए मैडम, 150, 1-2 नहीं। आप जिम्मेदारी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक एक बड़ा चेहरा, और उनकी 3 मांगे हैं, और 3 मांगों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, उन 3 मांगों में। हाँ, अभिजीत दिपके की बात करूं मैं, विजेता दहिया, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, अभी कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की है। सोनम वांगचुक का क्योंकि जिक्र था। वंदना का मैं रुक कर लेती हूँ। विजेता दहिया, वंदना, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बच्चे मिले विजेता को, तो वो बर्गर खाने जा रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे आप तो बर्गर खाने जा रहे हो, वहां पर बाकी जितने छात्र हैं वो पिट रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है उन पर। उसके बाद तो छोड़िए, उसके बाद विजेता दहिया एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं ये कोई तय थोड़ी करेगा कि मैं कब बर्गर खाऊंगा नहीं खाऊंगा, बिल्कुल कोई तय नहीं करेगा। लेकिन लाखों बच्चों को सड़क पर उतार कर पिटने के लिए छोड़ के और आप अपना बर्गर खाने चल दिए। अभिजीत से पूछा आप इतनी देर कहां थे, तो अभिजीत भी गायब। भाई मतलब ये तो सीधे सीधे छात्रों के कंधे पे एक बंदूक रखी हुई है कि तुम पिटो, हम पीछे से हैं, और जब हमारी राजनीति चमक जाएगी तो हम आगे आ जाएंगे। बताइए, आप वहां सपोर्ट कर रही हैं। ये बड़ी मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से श्रद्धा जी। यहाँ पे लाखों बच्चे जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, लाखों बच्चे पीटे गए कल बुरी तरीके से, जिनको क्रूरता के साथ मारा गया। उनकी एक ही डिमांड थी, जहां पे मामला इतना सीरियस हो, जहां पे 20 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया हो, जहां पे पिछले 2014 से 152 पेपर लीक हो, वहां पे ये बातें करना बहुत ही तुच्छ है। कैसी बातें करना? कल सबने देखा कितनी पुलिस ने बच्चों को तो बर्बरता के साथ मारा। जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने, सुनिए, आप मेरी बात को समझी नहीं है। जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, और वही लोग गायब हैं। विजेता दहिया बर्गर खाने जा रहे हैं। देखो, ये इतने सिलेक्टिव मत बनो कि कोई खाना कैसे नहीं बनूं भाई, कैसे नहीं बनूं? कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो अगर राहुल गांधी कहीं चले गए उस प्रदर्शन से, सोनम वांगचुक के साथ 20 बच्चे भूख हड़ताल पे थे, आपने ये बात क्यों नहीं बोली?
बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही है। छात्र तो बिल्कुल स्वच्छ मन से जा रहे हैं भाई, उनके भविष्य का सवाल है। बाकी उनके लोग जो अपनी राजनीति उनके के बारे में भविष्य आप का उनकी सवाल बात करो है, ना। आपके उनके पास भविष्य जवाब का नहीं है। सवाल सुनिए है, वंदना, इसलिए आज वो सड़कों पे वंदना, उतर गए। वंदना, उनका आपके पास भविष्य- जवाब नहीं है इस बात का। आपके पास जवाब नहीं है। उनके विजेता भविष्य का दहिया को सवाल है, प्रवक्ता और पद से हटा सरकार- दिया है कांग्रेस और जनता पार्टी ने। सरकार जी, आप सरकार सुनिए उनकी मेरी बात। जिम्मेदारी उठा नहीं पा रही। आज सरकार जिम्मेदारी उठाती तो यही बच्चे सुनिए, हमारे सरकार से स्कूल मैं पूछ कॉलेज रही में हूँ। होते, वंदना, सड़कों पे नहीं उतरते, वंदना, सड़कों पे नहीं उतरते वो। वंदना, ये सरकार की जवाबदेही थी, और वंदना, सरकार ने जवाबदेही अपनी पूरी नहीं की, वंदना, इसलिए आज बच्चे सड़क पे खड़े हैं। वंदना, आज अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार निकम्मी है। सरकार को नहीं पता क्या करना था। एजुकेशन मिनिस्टर को खुद इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया पेपर लीक की वजह से। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपकी बात। सरकार से मैं लगातार 3-4 बार आपके सामने पूछ चुकी हूँ कि क्या करेगी सरकार, क्या करेगी। उनके पास तो जवाब ही नहीं है ना। जवाब अरे ही नहीं तो उनके पास। वो नहीं है जवाब, लेकिन आपके पास भी तो जवाब नहीं था विजेता दहिया वाले मामले में, जो बर्गर खा रहे थे, छात्र पिट रहे थे। नहीं तो क्या आपके पास भी हैं? नहीं है सारे जवाब। आपके पास सारे भूखे मर जाएं। प्रकाश जी, महेंद्र पुलिस प्रकाश की जी, लाठी, अब कांग्रेस पुलिस की की लाठी भी नेक्स्ट खाएं, स्ट्रेटजी भूखे भी क्या मर है? जाएं। कांग्रेस की अब क्या कल के लिए कोई स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस की? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा है कि अभी रोके नहीं रुकेगा, तो कल के लिए कोई प्लानिंग कांग्रेस ने की है कि कल क्या करना है, कैसे सरकार को घेरना है, क्या रणनीति हो सकती है? मैडम श्रद्धा जी, राहुल गांधी जी ने एक लाइन में आपको क्लियर कर दिया जो आपने कहा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आ जाता तब तक ये आंदोलन कांग्रेस तो छोड़ेगी नहीं। हमने ये आज से 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया था। आपको सरफेस पे टीवी पे 50 जगह आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने गूंज नाम से, लोगों के नाम से ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके दुनिया जहान पे अपने बच्चों के लिए जो देश के भविष्य है, ये सितारे हैं, ये चमकते हुए जो एक दीपक है देश के लिए, उनके लिए राहुल गांधी नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? और अब आप देखिए मैडम, राजनीति में क्या होता है कि 6-8 महीने पहले, साल पहले मालूम पड़ जाता है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है। देश ने समझ लिया है। अभी पीछे एक सर्वे आया था जिसमें था कि मोदी जी को देख के 70% लोग टेलीविजन का चैनल बदल लेते हैं। अब बोर हो चुके हैं लोग, एक्सपोजर इतना हो गया है। एक ही बात ना, ये तो हर चुनाव के टाइम पे आप लोग कहते हैं, ये तो खैर बहुत बात अलग है। अभी ये चुनाव की बात मत करिए सर, मैं बार बार कह रही हूँ कि कम से कम छात्रों की बात कर लेते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन आएगा, कांग्रेस का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, फिलहाल छात्रों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, क्या ऐसा रास्ता निकला जाएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं ना सर। बात पूरी कर लो। देखिए श्रद्धा जी, छोटी सी बात आपसे कह दूं, ये देश के भविष्य जो लोग हैं और इतने पेपर लीक हुए हैं। आपको याद होगा 2024 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, तब यूपी में 45,000 सीआरपीएफ कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी। प्रधानमंत्री वाराणसी से बड़ी मुश्किल में 1.5 लाख वोट से जीते थे और राहुल गांधी 5.5 लाख वोट से जीते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हुआ है। हर परिवार, हर दूसरा तीसरा परिवार उससे अफेक्टेड हुआ है। आप यकीन मानिए, इसका असर और इसकी गूंज आपको दिखाई देगी जनता के साथ भी, इलेक्शन के अंदर भी। और ये सरकार ठीक है सरकार से तो मैं खेमचंद जी से तो मैं खेमचंद जी से तो मैं पूछूंगी ही, लेकिन आप तो कांग्रेस की तरफ से हैं सर। वही सरकार आपको पूरी बैठी दिखाई सर, देगी। सुनिए जाइए, राहुल गांधी को आज ले गए सर, सुनिए ना, ये सरकार बैठी दिखाई देगी, थोड़े दिन की बात है सर। सुनिए ना सर, 2004 से लेकर 14 तक भी बहुत पेपर लीक हुए हैं। चाहे आप एम्स की परीक्षा की बात कर लें या फिर आप रीट की बात कर लें, राजस्थान की बात, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। तब भी जवाबदेही आपकी बनती थी। पूछा होगा उस टाइम पे भी, विपक्ष ने पूछा होगा, हो सकता तब इतना बड़ा आंदोलन ना हो, लेकिन तब भी पूछा होगा। तो यानी ये नहीं कह सकते कि एक ही जगह लूपहोल है, लूपहोल रहे हैं, हर तरह से चोरी, पेट्रोल में चोरी। अरे सर, मैंने जो पूछा आप लोग उस पर क्यों नहीं आते? पेपर में चोरी। जब मैं बताती हूँ कि भैया यहाँ भी कमी है तो आप लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अभी मणिपुर भी ले आइए, मणिपुर भी ले आइए, उस पर बात कर लीजिए। अभी छात्रों के बारे में बात होने दीजिए, मुद्दा मत भटकाइए। खेमचंद जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं क्या? श्रद्धा जी, आपको बोलना चाहिए मणिपुर। अरे तो मैं अभी छात्रों की बात कर लूं, क्या मैं पास की बात कर लूं? अपने देखते छात्रों को भूल जाऊं कि भाई मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ये शेख चिल्ली वाले सपने देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है, मैं कह रही हूं, मैं सुनिए, मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ,
सुनिए ना, आप लोगों को राजनीति चमकाने के लिए तो बड़ा टाइम मिलता है और मिलता रहेगा। मुझे बताइए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं खेमचंद जी? जब जनता से भागना शुरू कर देती है ना सरकार। श्रद्धा जी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं एक ही व्यक्ति बोलेगा तो बेटर है, अगर खिचड़ी बनानी है तो बात अलग है। आपने क्या महेंद्र प्रकाश जी, जरा उनको जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ना, आपको समय मिल रहा है जवाब देने का पूरा, उनको जवाब देने दीजिए। खेमचंद जी, क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा? जिस तरीके से अब बार बार ये प्रेशर क्रिएट विपक्ष कर रहा है और अब बड़े पुरजोर तरीके से, और अब तो मुझे लगता है विपक्ष की जो पार्टी मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से अब उतर आई है धरने पर, और राहुल गांधी ने कह दिया है कि अभी रोके नहीं रुकेगा। देखिए, राहुल गांधी तो कुछ भी कहते हैं कि भाई अभी भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। पहले भी देखा कि कैसा भूकंप और कैसी सुनामी रही। यहाँ राहुल गांधी की बात नहीं, राहुल गांधी बिहार में बोले, राहुल गांधी जी दिल्ली में बोले, हरियाणा में बोले, महाराष्ट्र में बोले, बंगाल में तो फिर जाके ज्यादा बोले नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे ना। प्लीज सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया तो लेट मी आंसर। तो राहुल गांधी बोले, उनके लिए संसद भी खुली हुई है, पॉलिटिक्स के बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, हारे हुए हैं, रिजेक्टेड हैं, भगाए हुए हैं। जब रिजेक्टेड हैं तो वो बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के इस तरीके की बातें करें। दूसरा, वंदना जी जिस तरीके की बातें करें, लाखों बच्चों को पीटा गया। अरे झूठ बोलने में कुछ तो शर्म करो। पुलिस वाले भी वहाँ पे घायल हुए हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे असामाजिक गतिविधि की। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ, पुलिस वाले भी घायल हुए जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। किसी को पीटने का काम नहीं किया, रोकने का काम किया, व्यवस्था बनाने का काम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, और बच्चे अपने और बच्चों से मिलने का काम सरकार ने किया, सरकार उनको सुनेगी। यहाँ बात है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, तो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द सॉल्यूशन एंड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द सॉल्यूशन एट मास। नहीं तो क्या सॉल्यूशन हुआ है, पूरे देश में हुआ है, हर जगह हुआ है, और उसको इम्प्लीमेंट और सक्सेसफुली कंडक्ट करा के सरकार ने दिखा दिया कि हमारे पास फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया है। कुछ प्रॉब्लम पुराने सिस्टम में थी, हमने वो माना कि कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसकी वजह से वहां पे लीकेज हुई, लेकिन हमने लीक प्रूफ, कोई लीकेज ना हो, हमने फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप किया है, और आने वाले समय में वो सिस्टम हमारे बच्चों के लिए लाभकारी होगा। इन लोगों को सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जब तक इस सरकार का ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आदर के साथ बोलना चाहता हूँ, उनको अपने घर चले जाना चाहिए, उनके बस का एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाना नहीं है। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस का तो एक ही काम है, देश की जनता के लिए काम करना, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। न जाने कैसे कैसे विभूषणों से हमारे राहुल गांधी जी को कहा गया, बल्कि कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा, नौजवान इस देश की जान है। मैं 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। अरे भाई, तुम तो 56 इंच का सीना लिए बैठे थे, ये छोटे छोटे बच्चे तो आपसे मिलने आए थे। बुरा लगने वाली क्या बात है? आप जो है पहलवान, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? राहुल गांधी युवा तो नहीं है, देखिए ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें तो कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। श्रद्धा जी, वो युवा है नहीं है, हमने कब कहा है? नहीं तो आपने आप तब कहे, हम क्लेम कर रहे हो, वो तो अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। 56वां दिन बता रहे हैं, कोई 52 तो नहीं बता रहे, कोई 26 तो नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री की तरह से हम अपनी डिग्रियां तो नहीं छुपा रहे। तो इन बातों को छोड़िए, मैं जो कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया, ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें अगर धर्म प्रधान का इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये तब तक चलेगा जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक, जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान और इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आप किस किस का इस्तीफा चाहिए विपक्ष को? धर्मेंद्र प्रधान और किसका बोला आपने से? धर्मेंद्र प्रधान का यही मांग। होम मिनिस्टर ने कल जो बदतमीजी होम मिनिस्टर का, ठीक है, और उसका एक ही प्रायश्चित है कि होम मिनिस्टर शुड रिजाइन। हाँ, और ये देखिए, 2 रिजाइन मांग लिए धर्मेंद्र प्रधान और होम मिनिस्टर। हालांकि कांग्रेस ने ऑफिशियली नहीं बात कही है, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और किसी का इस्तीफा? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ। खेमचंद जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, ये कहना है महेंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस। तो अब क्या करेगी सरकार? आप कमाल करती हैं,
साले इन अरे बच्चों आप को बोल रहे साथ हो, में तो बच्चे बता रही हूँ जिम्मेदारी वाले सर। किसकी सपने है? बढ़ते अरे जाएंगे। आप बोल रहे हो तो अभी भाई ये सरकार बोलेंगे क्या करेगी? आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो गृह मंत्री का भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की बात थी, कांग्रेस की इनके तरफ तो से बोल रहे हैं ना। सीखने वाले सपने बढ़ते जाएंगे। बेटा, अभी तब ये तो गृह बच्चों के मंत्री साथ पहुंच किया रहे हैं, गया, फिर प्रधानमंत्री वो पहुंचेंगे, कम फिर अत्याचार बोलेंगे है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ तभी हम अपना धरना इसके लिए बंद आपकी जरूरत करेंगे। नहीं, अरे आप हम धरना अपने आप करते रहो, बन जाएंगे, नोबडी केयर देश अबाउट की यू। जनता बनाएगी। अरे देश की बच्चे धरना देखो, कर रहे आपने हैं, उनको बच्चे अगर कहा, टॉपिक पे धरना आपने कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट धरना से कर रहे हटाया, हैं, मुद्दे पे धरना आपने कर रहे हैं, उसको सरकार सुन रही कोर्ट के है। दौरान आप झूठ राजनीति बोलकर रुपया सीखना पार्लियामेंट से चाह रहे हैं। हटाया, वो आप लोकसभा अपने के वो खोए बन गए हुए अपोजिशन वजूद लीडर। को अब आप वापस हटाने की पाने बात के लिए करेंगे बच्चों तो के कंधे का प्रधानमंत्री उपयोग बनेंगे। कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। आपकी और उसको देश आपकी देख जरूरत रहा नहीं है, है, देश जनता आप पे बनाएगी थू कर देश रहा की। है। जब क्या देश की आप जनता कहते हो ने अपने मान आप को लिया कि आप सबसे राहुल पुरानी गांधी पार्टी देश हो, के बड़ी पार्टी प्रधानमंत्री हो, हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो, जो जिन्होंने सेकंड लार्जेस्ट पैदल पार्टी चलकर हो, पैदल तो चलकर इस आपको देश को खुद नापा से है पूरा अपने अपने दम कदमों पे से। धरना एक प्रदर्शन एक करना आदमी चाहिए से था, मिले अपने हैं, दम पे आपको आंदोलन तो खड़ा आप करना चिंता चाहिए था, न ना कीजिए कि हेमचंद आप शर्मा जी, स्टूडेंट के आपको लड्डू आंदोलन को खिलाएंगे। हाईजैक करने का आपको प्रयास जब करें। राहुल गांधी जी ये तो प्रधानमंत्री सब बनेंगे, साफ आपको साफ लड्डू दिख रहा खिलाएंगे है। हम। नाउ यू आर ट्राइंग टू हाईजैक। लड्डू देंगे तो आपको। बच्चों को आप पीछे कर रहे हो, बच्चों को आप धकेल रहे हो। सोनम वांगचुक को आप चाहते थे कि उनके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके उनकी जान को खतरा आपको पैदा तो करने स्वागत का कर आपने रहे हैं प्रयास क्या? किया। आप जो आप क्या धूर्त उनके राजनीति कर रहे आप हैं क्या वो फूल लोगों के बरसा रहे हैं सामने उसके मैं तो ऊपर? समझता कल हूँ आपने बच्चों कि के साथ जो किया है, गवर्नमेंट आपने कंस्ट्रक्टिव फूल तरीके बरसा से थे बातें क्या? कर रही है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव तरीके से रीच आपके आउट कर रही है, गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्टिव पुलिस तरीके है, से रीच आउट क्या करना इसने कल चाहती फूल है। बरसाए थे और बच्चों के मैं ऐसा ऊपर? समझता हूँ कि बच्चों के बच्चों के साथ और जो गवर्नमेंट के अत्याचार आप बीच लोगों ने में जो किया मुद्दा है, है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज उसको हैं कोई नहीं उनको भूलेगा। संसद में भी अपना बयान देना बच्चों पड़ेगा, के संसद परिवार में नहीं भी भूलेंगे, उनको देश की जनता अपना नहीं पक्ष भूलेगी, रखना पड़ेगा। और पूरे लोग देख देश रहे में हैं आपके कि प्रति अगर आक्रोश है। आपके पास पूरे देश में आक्रोश टॉपिक है, अगर आपके मुद्दे हैं, और अगर जो आपके पास आक्रोश फैक्ट्स आपको ऑफ दिखाई फिगर देगा, हैं, तो आप संसद जब के आप पटल में जब क्यों आप नहीं लोगों की रखते? बड़े भाव क्यों आज आप आपने राहुल गांधी सड़क जी पे को धरना भेजा। प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं? अब कल क्योंकि क्या आप अब कल संसद क्या को मोहिंद्र सुप्रीम नहीं प्रकाश जी, समझते, मॉनसून संसद सत्र तो को चल ही आप रहा है, कल sincerely पहले नहीं सदन में देते, बात रखी आप जाएगी। संसद को प्रायोरिटी नहीं देते। क्या पहले सदन में बात रखी जाएगी मोहिंद्र प्रकाश जी? दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों नेताओं ने, लोकसभा के जो नेता है राहुल गांधी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे साहब, दोनों ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया कि इस पर चर्चा की जाए। और ये देखिए, ये डर के भाग गए पार्लियामेंट से, 2 मिनट में भाग गए। अरे थोड़ा तो इंतजार किया होता है यार। आपने आज सवेरे देखा, मतलब सरकार आपसे डर गई है, मतलब सरकार डर गई है विपक्ष से बहुत ज्यादा। ठीक है खेमचंद जी। राहुल गांधी से मिलने के लिए जितेंद्र कुमार जी आ रहे हैं, जितेंद्र सड़क पर मिलने आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। खेमचंद जी, डर गई है सरकार? आप डर डरी हुई ये तो बहुत डरी हुई देखिए, सरकार डर है। संवाद के कर रहे हैं, इस्तीफा, बातचीत कर रहे हैं, इस्तीफों की reach out झड़ी कर रहे लगने हैं, तो वाली डर है गई। क्या? डर गई, पूरी इनका तरह वही हाल है बातचीत कि करने चिट्ठी आए मेरी थे। पटी क्या मेरी बात अंटा करी थी मेरे बताओ? बाप का, कि अच्छा, भाई आप हेड भी खेमचंद मेरा, जी कम बताओ। भी मेरा, जितेंद्र जो भी सिंह ये ने- कहना चाहे वो जितेंद्र इनका। कुमार जी ने क्या कहा? तो ये बताइए, बहुत राहुल गांधी साइड, से क्या बात की? अगर सरकार रीच आउट कर रही है तो डर गई, रीच आउट नहीं कर रही है जितेंद्र तो सिंह सरकार हाँ, जो ये है बात अंधी मैंने बहरी कही है। थी कि अगर तो सरकार मैं बात उनके करने बारे गई तो में डर ज्यादा गई। comment हाँ, नहीं करना चाहूंगा। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है और वो भी बच्चों के कंधे पे, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। रहा बच्चों का मैटर, सरकार ने पेपर की जो प्रॉब्लम थी उसको रिजोल्व करके दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगी और भी जो कंसर्न्स हैं उस पर गंभीरता से सरकार विचार लेकिन कर रही है। मैं तो खेमचंद जी, समझता हूँ एक चीज मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता थोड़ा डिले कर दिया सरकार ने? ये नौबत नहीं आती जो कल सड़कों पर देखने को मिला है राजधानी दिल्ली की। एक तरफ वहाँ किसान भी बैठे हैं अभी आने को, ये भी मैं सुन रही थी, ऐसी भी कोई खबर है। तो ये जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि सरकार ने थोड़ा सा लापरवाही बरती शुरू में कि देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला रवैया था? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत ही गंभीरता से, क्योंकि वो बच्चे कोई ऐसा तो है नहीं बाहर से आए हैं, सरकार उनको सुन रही है, समझ रही है और उनकी बात को सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे और इम्प्लीमेंट कर चुकी है। लेकिन टेढ़ी खीर तो है, हर कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या कर रही है सरकार को नहीं पता क्या कर रही है। वो एक आप कोई ऐसा विषय है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि जो गंभीरता से जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया उन्होंने अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं रखी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसी मांगे रख रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की मांग कितनी सिंसियरली ली जाए तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अच्छा, मैं ये मोहिंदर जी, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आप अब तो गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यूपीए सरकार में जब सेंट्रल में 2004 से लेकर 14 तक कई पेपर्स लीक हुए थे, तब किसी ने जवाबदेही देते हुए
अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफे दिए थे? किस किस ने दिए थे? मैडम देखिए, जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब भी किसी मंत्री के ऊपर कोई आक्षेप आया, उनका इस्तीफा लिया गया। अब मैं गिनाने शुरू करूं, अश्विनी कुमार का लिया गया। आप बोलिए किस किस मंत्री का नाम दो जिसका इस्तीफा नहीं लिया गया, जो पकड़ा गया किसी काम में या अक्षम मतलब मिला? तुरंत यूपीए सरकार ने ये एक्शन लिया कि भाई यहाँ गलती हुई है तो हम ये गलती मान के हटा देते हैं, यही ना? ये होना चाहिए। ठीक है, और यही मांग जो है खेमचंद जी अब जो है कांग्रेस कर रही है कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ तो अब आप यही करिए। यही करना चाहिए डेमोक्रेसी में। इनके समय पे तो इन्होंने तो देश को लूट खाया। अब देश आगे बढ़ रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कांग्रेस जो अब जिस तरीके से हंस रहे हैं, कुटिल हंसी से ज्यादा ही है, एक देसी भाषा में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहे, लेकिन जो बच्चों की मांगे हैं, अब ये फ्रस्ट्रेशन है, राजनीति चमकाने का तरीका है, या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, या कुछ लोग राजनीति में अच्छी एंट्री के लिए ये कर रहे हैं? लेकिन इस सब के बीच छात्रों पर कंसंट्रेशन हर किसी का होना चाहिए और जिम्मेदारी बनती है सरकार को छात्र की बात सुननी चाहिए, उनके भविष्य का, भारत का भविष्य कहा जाता है ना, भारत के भविष्य का सवाल है और यही आज भारत का सवाल भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।